सूर्य राशि परिवर्तन 17 अगस्त 2026 से 17 अक्टूबर 2026 तक सूर्यदेव सिंह राशि में गोचर करेंगे, यानी कि सिंह संक्रांति। सिंह राशि सूर्यदेव का अपना राशि होता है। अपने राशि में सूर्यदेव जब गोचर करते हैं तो ऐसे समय में दुनिया के अंदर जो भी कार्य होते हैं, जो भी व्यवस्थाएं बनती हैं, वो बेहद सकारात्मक, ताकतवर और वो कल्याणकारी समय माना जाता है। इस समय अवधि के अंदर या इस राशि में, इन नक्षत्रों में, क्योंकि जब सूर्यदेव सिंह राशि में गोचर करेंगे तो सूर्यदेव मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। सूर्यदेव 17 अगस्त को मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे, 31 अगस्त तक रहेंगे और 31 अगस्त को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे और 13 सितंबर तक पूर्वा फाल्गुनी में और 13 सितंबर के बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। तो मघा नक्षत्र जो होता है ये बेहद कल्याणकारी माना जाता है। मघा नक्षत्र में जिस व्यक्ति का जन्म होता है ऐसा व्यक्ति तेजस्वी होता है, विश्वविख्यात होता है। ऐसे व्यक्ति को दुनिया में, पूरे विश्व में एक नई पहचान मिलती है। ऐसा व्यक्ति युग पुरुष के तरह जीवन में अपनी छवि को स्थापित करता है। तो ये परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके जीवन में बड़ा कल्याणकारी है, सभी व्यक्ति के जीवन में कल्याणकारी है। और इस परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा उसको इस खास कार्यक्रम में विस्तृत आपको विश्लेषण करके बताएंगे, सभी 12 राशियों। तो आपको कार्यक्रम को अंत तक देखना है। कार्यक्रम को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर जरूर करें। ये समय थोड़ा सा यूट्यूब के अंदर या फिर फेसबुक के अंदर चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। तमाम एस्ट्रोलॉजर अपने अपने तरीके से व्याख्याएं कर रहे हैं, परंतु ज्योतिष शास्त्र दैवज्ञ विषय है। इसे पढ़ना या इसे समझना थोड़ी सी कठिन है। और जब आप किसी चीज को समझने के लिए उद्यत हो जाते हैं कि नहीं मुझे समझना ही है, तो फिर इसमें दैवज्ञता चाहिए, यानी कि दैवी कृपा, ईश्वरीय कृपा जब आपके ऊपर होती है तो कई बार ये विषय आपको और भली भांति समझ में आती है। तो ये परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा और उसका क्या उपाय होगा उसको भी विस्तार से बताएंगे। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों पर कैसा रहेगा? सूर्यदेव हमारे जीवन में एक तरह से हमारे लिए एनर्जी, ऊर्जा, ताकत, और सूर्यदेव हमारे जीवन में आत्मबल का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिता पुत्र के संबंधों को और व्यक्ति के ऊंचाइयों को सूर्यदेव निर्धारित करते हैं। कौन व्यक्ति कितना अमीर बनेगा, कौन व्यक्ति कितना यशस्वी बनेगा, कौन व्यक्ति कितना निकृष्ट यानी कि निचले स्तर तक गिर सकता है, तो अच्छे से अच्छे बनने में भी ये सहयोग करता है और बुरे से बुरा इंसान बनने में भी कई बार सूर्य का नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में कार्य करता है। कई बार आप देखेंगे कि एक छोटा सा व्यक्ति था, देखते ही देखते बड़ा गुंडा बन जाता है। अब गुंडा बन गया मतलब उसकी ना तो शारीरिक ताकत है, ना क्षमता है, ना कोई उसमें योग्यता है, कुछ नहीं है, फिर भी पूरी दुनिया में उसकी, पूरे इलाके में उसका नाम छा जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव नकारात्मक, निगेटिव ऊर्जा उसके जीवन में संचार करते हैं। तो इसके नकारात्मक और सकारात्मक को समझना, इसका समन्वय बनाना, यह हमारे जीवन में बहुत अनिवार्य विषय हो। इस चार्ट में आप देखें, जो चार्ट आपको दिख रहा है, इस चार्ट में सूर्यदेव की गोचर से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर विशेष कल्याणकारी, लाभदायक। इसमें आपके संबंध, रिश्ते लोगों से सुधरेंगे। कुछ नए दोस्त आपके जीवन में जुड़ेंगे। 17 अगस्त से 17 अक्टूबर, 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में, 17 सितंबर तक सूर्यदेव सिंह राशि में गोचर करेंगे और इससे आपके संबंध, रिश्ते नए नए जुड़ेंगे। संतान, बच्चे जो आपके हैं वो आपके लिए विशेष कुछ उपलब्धि जोड़ेंगे। संतान प्राप्ति वाला भी समय आप इसे मान सकते हैं। या तो कंसीवमेंट हो जाना या फिर संतान का जन्म होना भी ऐसे समय में यह बेहद कल्याणकारी होता है। यह आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, रिसोर्स, नए करियर का स्टार्टअप, नई जीवन की शुरुआत के लिए विशेष कल्याणकारी होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव चतुर्थ भाव में, सिंह राशि के चतुर्थेश होकर के चतुर्थ भाव में जब गोचर करेंगे तो इससे अचानक आपके जीवन में इंफ्रास्ट्रक्चर आपका मजबूत होगा। यानी कि
जो रुका हुआ कार्य है, लंबे समय से कोई कार्य आपका चल रहा था, अचानक रुक गया, तो वो रुका हुआ कार्य जो है फिर से शुरू हो जाएगा। और इससे आप इस गोचर काल में देखेंगे 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में अब आप विशेष देखेंगे कि निर्माण कार्य आपके शुरू हो रहे हैं। फाइनेंशियली आपके अंदर एक नई ऊर्जा, कॉन्फिडेंस का निर्माण हो रहा है और बैंक बैलेंस आपका बढ़ रहा है। मतलब आपके काम अच्छे चलेंगे, आपके संबंध रिश्ते लोगों के साथ बेहतर होंगे और आप बेहद कॉन्फिडेंट रहेंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव का ये गोचर नए पराक्रम, ऊर्जा, शक्ति का संचार करेगा। आत्मबल का विस्तार होगा। पिता और पिता तुल्य लोगों का आपको पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। पैतृक विरासत का ऐसे समय में ग्रोथ होता है। पिता के द्वारा धन का लाभ होता है। संतान के लिए आप कुछ बड़ा फाइनेंशियली फैसिलिटीज क्रिएट कर देते हैं, यानी कि बच्चे को कहीं अच्छे जगह में पढ़ाना है, बच्चे के जीवन में कोई तकलीफ है, कष्ट है, उसका अच्छा मेडिसिन, दवाई, ट्रीटमेंट लेना है, तो उन व्यवस्थाओं को जब आप करते हैं तो पिता और पुत्र का जो संबंध होता है, यानी कि पुत्र जो है पिता को लेकर के कॉन्फिडेंट होता है, उसका आत्मबल विस्तार होता है। जिन व्यक्तियों के जीवन में संतान प्राप्ति, फैमिली प्लानिंग के अवसर में है, अपेक्षा में है, तो उनके जीवन में संतान प्राप्ति का भी शुभ समाचार ऐसे समय में मिथुन राशि वालों को मिल सकता है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए द्वितीयस्थ सूर्य देव के गोचर होने से आपको थोड़े से अपने रहन सहन, खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। आंखों से संबंधित आपको कुछ परेशानी है तो आप उसकी पूरी परहेज करें, उसकी सही ट्रीटमेंट से आप निरंतर जुड़े रहें, तथा आप देखेंगे कि आपको आपके परिवार में भी बेवजह तनाव युक्त वातावरण बन रहा है। धन की जितनी आपको जरूरत है उतनी धन का कमी हो जाना या धन का अभाव रहना, ये आपके लिए एक बड़ी चैलेंजिंग रहता है, चुनौती रहती है। परिवार के अंदर भी जो कभी नहीं खर्च कर रहा था व्यक्ति, वो भी ऐसे समय में दबा के खर्च करने लगता है, जिसकी दबाव, जिसकी प्रेशर आपके ऊपर बढ़ता है। ऐसे समय में आर्ग्यूमेंट करना कर्क राशि वालों के लिए कल्याण, मतलब एक तरह से नुकसानदायक हो सकता है। चुपचाप रहें, सूर्य देव की स्तुति करें, आराधना करें और पिता के तुल्य लोगों के आशीर्वाद की एक कल्पना मन में करें। इससे आपका विशेष समय कल्याणकारी होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह समय बेहद कल्याणकारी होगा। इस समय में आपके पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा, आत्मबल वृद्धि होगी और आप अपने विशेष कार्यों को पूर्ण करेंगे। मन में थोड़ी सी जरूर तनाव रहेगी, क्योंकि कुछ बड़ा हो रहा है, लेकिन इंटरनल कुछ ना कुछ कमियां भी आपको समझ में आएंगी। मानसिक संतप्तता एक बड़ा कारण बनता है। नई फैसिलिटीज जीवन में इस समय में जुड़ेंगे। नए भूमि, भवन, वाहन इत्यादि की खरीदारी का भी एक संयोग आप इसे मान सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव में सूर्य देव के गोचर होने से आप अपने खर्चों पर विशेष नियंत्रण रखें, वाणी पर संयम रखें, आर्ग्यूमेंट से आपको बचना होगा और पैतृक विरासत में कोई भी एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो खानदानी आपके जमीन जायदाद हैं उनमें कोई एक्सपेरिमेंट ना करें, ना ही उन्हें किसी तरह का क्रय विक्रय से कोई कल्पना करें। ऐसा कोई भी चीज निर्णय करते हैं वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। अपने प्रोजेक्टों पर पूरी मन लगा करके कार्य करें। कारोबार व्यापार में उच्च स्तरीय वर्गों के साथ संबंध आपको थोड़े से बेहतर बनाने के लिए प्रयत्न करना होगा, कोशिश करना होगा। अन्यथा कई बार ऐसे समय में बने बनाए डील हमारी अचानक टूट जाती है, आधार में लटक जाती है। सूर्य देव की विशेष आराधना करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप जरूर पूरे महीने आप करते चले जाएं। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए विशेष कल्याणकारी समय रहेगा। इस समय में आपको सरकार से लाभ होगा, पिता और पैतृक विरासत का ग्रोथ होगा, संतान के लिए कुछ बड़ी फैसिलिटीज आप क्रिएट कर पाएंगे, संतान के भाग्य का उदय होने का योग बन रहा है। मतलब इस समय अवधि में 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच आप देखेंगे कि कुछ बेहतर डेवलपमेंट्स होते चले जा रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए विशेष मालामाल करने वाला समय रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए करियर में एक बड़ी सफलतादायक समय, पैतृक विरासत का ग्रोथ होना, पिता के भाग्य का उदय होना और कार्य क्षेत्र की डेवलपमेंट में कुछ बड़े बड़े डिसीजन आप अगले एक महीने तक 17 अगस्त से 17 सितंबर तक निरंतर करते चले जाएंगे। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए
एक भाग्योदय कारक समय आप इसे कह सकते हैं। पूर्वजों का, पितरों का आपको आशीर्वाद मिलेगा, जिनके द्वारा आपके कारोबार, व्यापार, करियर में अनेक प्रकार की सफलता का एक बड़ी, एक तरह से कह सकते हैं कि आपको उपहार मिल रहा है प्राकृतिक रूप से। तो आप दबा के, दिल खोल के इस समय का लाभ लें। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए अष्टम भाव में सूर्यदेव के गोचर होने से अष्टमेश होकर के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। ऐसे समय में आपको थोड़े से अपने पैतृक विरासत का केयर करना होगा। पिता और पिता तुल्य लोगों के सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और किसी भी यात्रा को करने से पहले आपको सोचना चाहिए, हो सके तो यात्राएं आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, उनसे बचें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कारोबार, व्यापार को एक बेहतर डेवलपमेंट देने वाला समय है। पारिवारिक संतुलन बेहतर बनेगा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि से ऐसे समय में बचना चाहिए। अपने कारोबार, व्यापार में पूरा मन लगा करके काम करना चाहिए और ऐसे समय में सरकार के साथ संतुलन यदि आप बेहतर बना के रखेंगे तो आपकी एक बड़ी डेवलपमेंट जीवन में ऐसे समय में होती है। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए छठे भाव में सूर्यदेव के गोचर होने से अचानक सरकार के और सरकारी कर्मचारियों से आपके संबंध थोड़े से कमजोर हो सकते हैं, यानी कि सरकार ही शत्रुवत आपसे व्यवहार कर सकता है, तो उनसे बचना होगा। अनावश्यक खर्चों को रोकना होगा और बेवजह बिना जरूरत के कोई कर्ज लेने से ऐसे समय बचना चाहिए। ऐसे समय में यदि कोई कर्ज ले लिया जाए, उन कर्जों का निस्तारण करना बेहद कठिन हो जाता है और ऐसे समय में आपको सूर्यदेव की विशेष आराधना करनी। सूर्यदेव की आराधना, स्तुति करने से आपका मनोबल बढ़ता है। सूर्यदेव को इस संसार का आत्मा माना जाता है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा है, उसी तरह से इस पूरी संपूर्ण यूनिवर्स, विश्व का, इस संसार का जो आत्मा है वो सूर्यदेव है। इसीलिए सूर्यदेव से हमें ऊर्जा, एनर्जी की प्राप्ति होती है। अपने बारे में विस्तृत विश्लेषण आप जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने बर्थ डिटेल्स लिख करके भेजें। हमारे द्वारा आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम बताएं। खास कार्यक्रम को यहां तक आपने देखा है, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।